नहीं दी थी। मध्य प्रदेश से जो बसें थी, यात्री बसें, वो महाराष्ट्र नहीं जा पा रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी आने वाली बसों पर प्रतिबंध था। तो एक तरीके से दूसरी लहर में सख्ती बरती गई थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी रियायत है, जांच की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो है वो सतर्कता बरतने की जरूरत है। यही कारण है कि सरकार ने इन 3 राज्यों को लेके, खासतौर से राजस्थान को लेके, महाराष्ट्र को लेके और गुजरात को लेके ये अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि वहां पर जो भी यात्री आए, चाहे रेल के जरिए आए या फिर दूसरे अपने साधनों से, वहां पर चेकिंग की जाए, वहां पर ट्रेसिंग की जाए, ताकि जो अभी तक मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट की एंट्री नहीं हुई है वो इन राज्यों से होकर ना आए। जी जी जी, इन राज्यों से होकर ना आए। वीरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। वीरेंद्र, भले गुजरात में एक केस है, पर बावजूद इसके दरअसल स्थिति ऐसी है कि हम आंकड़ों पर नहीं जा सकते कि भाई इतने केस हैं, उतने केस हैं। सावधान हमें पूरा रहना होगा। वीरेंद्र, क्या जमीन पर भी आदेश निर्देश, ये सख्ती, ये सतर्कता नजर आती है? वीरेंद्र, देखिए ललित जी, झाबुआ जिले से 2 राज्यों की सीमा सटी हुई है, एक तो राजस्थान, दूसरा गुजरात। गुजरात का जो दाहोद जिला है वो बिल्कुल झाबुआ से लगा हुआ है, लेकिन जो पिटोल बॉर्डर है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में पिटोल बॉर्डर पर है, वहाँ पर इस पर के अभी कुछ जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आप जैसा बता रहे थे कि गुजरात में भले एक केस हो, लेकिन खतरा इसलिए भी है ललित जी कि वहाँ पर 1134 लोग ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन संक्रमित देश से लौटकर गुजरात लौटे हैं, तो उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक इस तरह का मामला, लेकिन खतरा इसलिए ज्यादा है कि वो 1134 लोग जो लेवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो ओमिक्रॉन संक्रमित देश से लौट कर आए हैं। इसलिए भी गुजरात की जो बॉर्डर है तो वहाँ पर सतर्कता बरतनी जरूरी है। दूसरी हम अगर बात करें झाबुआ जिले में, अगर पहली लहर दूसरी लहर की बात करें, जो पहली लहर में भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान से मजदूर लौट के आई थी, संक्रमित मजदूर आई थी, उसके बाद में यहाँ झाबुआ में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। दूसरी लहर में भी ऐसा ही हुआ, गुजरात से लौट कर आए थे और उसके बाद में ये कोरोना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन भी पा रहा हूं। चलिए ठीक है, हम सभी से जानकारी लेंगे। ऋषु भी हमारे साथ जुड़ गए बैतूल से, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। मंदसौर की बात कर ली जाए। अब नरेंद्र, लगता ही नहीं है, खान पान संस्कृति को देखा जाए तो ऐसा लगता है दोनों राज्यों में एक जैसी है। आप उस बॉर्डर एरिया में रहते हैं, ये समझाएं कि जमीन पर कितनी सतर्कता बरती जा रही है। नरेंद्र जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा मंदसौर जिले से लगी है और 10 किलोमीटर दूरी यहाँ से राजस्थान है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ से जो जिले का अंतिम छोर है भानपुरा, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और झालावाड़ जिला उधर लगता है। और इधर अगर देखा जाए नीमच की तरफ देखा जाए तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ जिला यहाँ से लगता है। और तीन तरफ जो है राजस्थान से घिरा हुआ यह मंदसौर जिला है। और यहाँ से आने वाले अगर यात्रियों की पड़ताल की जाए तो अभी हाल निर्देश मिले हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी प्रशासन यहाँ पर चेता होगा और इस तरह से कोई पूछ परख की जा रही होगी, क्योंकि आज 6 दिसंबर है और जो 6 दिसंबर की घटना है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन दूसरी अन्य व्यवस्थाओं में लगा है। हम यहाँ से थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे और हकीकत जानेंगे कि आखिर शासन के जो निर्देश है बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच करने का, वो कितना प्रशासन ने अपना कदम उठाया और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल विदेश से जो आने वाले यात्री है 9 यात्री, उनको होम क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं और होम क्वारंटाइन करने के सख्ती से पालन किया जाए, इसके निर्देश कलेक्टर गौतम सिंह ने दिए हैं। 9 यात्री बाहर से आए हैं जिनका 4 का सैंपलिंग किया गया है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 5 के सैंपल भेजे गए जिनकी रिपोर्ट आना अभी शेष है। तो कुल मिला के प्रशासन बाहर से जो विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके ऊपर तो सख्ती कर रहा है, लेकिन सरकार के जो नए निर्देश आए, खासतौर से राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है उसको लेकर के अब प्रशासन के निर्देश है, तो उसका पालन कराने के निर्देश स्थानीय प्रशासन ने दिए होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम बॉर्डर पर जाकर ही देखेंगे कि आखिर प्रशासन ने, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका प्रशासन कितनी सख्ती से पालन करवा रहा है। फिलहाल बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान के 3 तरफ से ये मंदसौर जिला घिरा हुआ है और कोई भी थोड़ी सी असावधानी नहीं हुई, असावधानी अगर होती है तो एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ललित जी बिल्कुल बिल्कुल। और ममता हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई है, ममता के पास भी हम चलेंगे। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, वीरेंद्र आपका धन्यवाद। और पहले लेकिन ऋषु के पास हम चलते हैं। ऋषु, महाराष्ट्र के कई इलाके, मसलन अब जब नागपुर की ही मिसाल ले ली जाए तो ताल्लुकात बड़े घने हैं। बहुत सारे मध्य प्रदेश के इलाके ऐसे हैं जहां जिनके लिए नागपुर बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। इन सब के बाद कैसे सख्ती बरती जाएगी, कैसे ये निर्देश जमीन पर काम करेंगे? ऋषु
जी देखिए, बैतूल जिला जो है वो महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से लगभग 3 तरफ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। लोगों का रोजाना नागपुर, परतवाड़ा, अमरावती जैसे जिलों में आना जाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने वाली है कि जब डेल्टा वेरिएंट का आतंक हुआ था उस समय भी जो मजदूर महाराष्ट्र के जिलों में गए थे और लौटे थे उनमें से कई संक्रमित पाए गए थे और ग्रामीण इलाकों में जो कोविड की जो लहर चली थी दूसरी, उसमें अधिकतर मजदूर जो है महाराष्ट्र से आए हुए थे। जहां तक सतर्कता की बात की जाए तो अब तक जिला प्रशासन ने केवल शादियों में जो बारातियों की संख्या है उसे 150 से 200 तक सीमित करने का ही एक आदेश जारी किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा से सीधे सीधे जुड़े होने के बावजूद अभी बॉर्डर्स पर कोई सख्ती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, ना ही बॉर्डर सील करने या वहां पर टेस्टिंग बढ़ाने जैसा कोई भी आदेश हुआ है। इसके अलावा हम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी मास्क अभियान और अन्य जो सतर्कताएं बरती जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इस तरह की कोई भी अभी सतर्कता या आदेश जारी नहीं किया गया है। ये बात जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग जो कोरोना की दूसरी लहर है तब से अभी तक खुद को अपडेट कर रहा है, कुछ व्यवस्थाएं जरूर बढ़ाई जा रही हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं बैतूल में 50 बिस्तरों वाला जो आईसीयू बेड बलून हॉस्पिटल है उसका भी वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं, जिसे 4 घंटे के भीतर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग थोड़ा अपडेट जरूर हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी बहुत कोई सख्त आदेश नहीं देखने को मिले हैं। जी, एक और अचरज की बात है, दर्शकों को वो समझाते हैं कि जब भी सरकार कहती है सख्ती करो, जिन जिम्मेदारों को कहती है कि सतर्कता बरतो, वो वसूली शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ा पेंच है। चलिए ममता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आदतन लापरवाह छत्तीसगढ़ कैसे निपटेगा इस चुनौती से, ममता? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से हर बात करें तो 24 घंटों में ही 17 नए केसेस जो है ओमिक्रॉन के मिले हैं। कुल देश भर में 21 मामले हो गए और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से जो केस हैं वो सामने आए हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से ही जो है वो संक्रमण खासतौर पे छत्तीसगढ़ में आया था। इस बात को लेकर जो जानकार है वो कहते रहे और सब कुछ ओपन है। ऐसे में बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरीके से इस संक्रमण को भी रोका जाए अगर वहां पर चीजें बिगड़ती है तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन तमाम तैयारियों की बात कह रहे हैं। सीएमएचओ को अलर्ट कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, पूरे प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आप अमूमन देखेंगे तो सड़कों में लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। तमाम चाहे राजनीतिक आयोजन हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, कहीं भी नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से लोगों में कोई एक अपने आप में जागरूकता है या कोई डर है इस तरह की चीजें। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती तो है ही। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसके साथ ही टेस्टिंग जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी चैलेंज ये भी है कि 211 लोगों की नई सूची मिली है जो विदेश से आए हुए हैं, उनमें से 16 के मोबाइल नंबर बंद है। तो ये एक अपने आप में लापरवाही भी है। इसके पहले 239 लोग जो हैं वो आए थे, उसमें से 2 पॉजिटिव मिले थे जिनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तमाम सहयोगी, और जैसे कि ममता ने जानकारी भी दी, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ये मोबाइल आप स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेहत को स्विच ऑफ कर रहे हो। ध्यान रखो इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट और भी बता दें, कोरोना से जुड़ा हुआ है वो। भोपाल सिटी अब कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। इससे पहले की लहर में हमने देखा कि इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन अब भोपाल हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजधानी में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 16 दिनों में सबसे ज्यादा 115 मामले यहां सामने आए, औसतन 7 मामले रोजाना। प्रदेश में 17 दिनों की बात कर ली जाए, 255 कोरोना संक्रमित मिले हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से, पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए 120 चुनाव चिन्ह तैयार किए गए हैं। इसमें है कपड़े, बर्तन, फ्रॉक, स्कूल, इस तरह के चुनाव चिन्ह हैं। घर गृहस्थी का पूरा सामान। जिला पंचायत के लिए 39, जनपद सदस्य के लिए 23, सरपंच सदस्य के लिए 24, पंच के लिए 10 ये चुनाव चिन्ह रिजर्व कर दिए गए हैं। कुल 3.39 लाख 3,39,000 जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच पद के लिए चुने जाएंगे उम्मीदवार। शपथ पत्र में शौचालय की जानकारी देनी होगी। एक और बड़ा अपडेट भोपाल से, हटाए जाएंगे अधिकारी, 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह फैसला पहले दे दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दे दिए हैं। गृह और राजस्व विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। जो एसडीएम है, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, उप निरीक्षक हैं, सहायक निरीक्षक हैं, जो और पंचायत सचिव भी, जो सीधे चुनाव से जुड़े होते हैं, इन्हें हटाया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट भी आज प्रकाशित होगी।
इधर छत्तीसगढ़ में होने जा रहे निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज है अंतिम दिन। नाम वापसी के बाद बचे हुए वैध उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी आज कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में ये चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी। नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह मिलेगा। 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होनी है। उसी दिन परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राज्य स्तरीय प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन को 2 बजे वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसान, स्व सहायता समूह और संस्थाएं उन्हें सम्मानित करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से ही 2 दिन के यूपी दौरे पर भी रहने वाले हैं। शाम को वो बनारस पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को बस्ती जिले में किसान सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और फिर बनारस होते हुए रात को वापस रायपुर लौट आएंगे। और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सोमवार सुबह यानी आज सुबह से भस्म आरती के बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए ये परिसर तो पहले से खुला हुआ है। गर्भगृह भी अब खोल दिया गया है। भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। संघ के सर कार्यवाह रहे भैया जी जोशी ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में दर्शन किए। आपको बता दें कि तकरीबन 20 महीने बाद आज से महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू हुई है। और एक बात और कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा और सिर्फ जलाभिषेक की अनुमति अभी दी गई है। बड़ी खबर कांकेर से आपको बता दें, दबंगों ने युवती को जमकर पीटा है। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बांदे थाना इलाके के विजयनगर का ये पूरा मामला है। और मोबाइल पर बात करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और फिर इसे जमकर इस युवती को पीटा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।